प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। जय मसीह की सबको। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगियों को, आपकी रूहों को ऊंचा, आपकी रूहों को ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा और अपनी महिमा के लिए आपको यूज़ करेगा। और मैं उस पाक वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। मसीह जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 23 की 5 आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बेच बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे क्यों देना चाहता है? परमेश्वर का अभिषेक एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं। जब मेरी ज़िंदगी में निराशा थी, तब परमेश्वर का अभिषेक आया और मुझे निराशा से बाहर निकाल दिया। और जब बीमारी थी, तब बीमारी से बाहर निकाल दिया। प्रियो, यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ, और जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उसने यह नहीं कहा कि लोगों से बातें करना, बल्कि कहा कि सुसमाचार देना और चंगा करना, उनके दुखों को दूर करना, ताकि उनको यकीन हो सके। क्योंकि बातें हम बहुत सुनते हैं, बातें सब बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि मेरे नाम का प्रचार करो, तो उसने कहा मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कारों के साथ भेजूंगा और लोग यकीन करेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक कोई चिन्ह चमत्कार न देख लो, कदापि विश्वास न करोगे। वचन की सेवकाई प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ चंगियाई और छुटकारा भी होना चाहिए, तब आपकी सेवकाई और चर्च पूरा है। मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है और तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब जब तेल की बात होती है, अभिषेक की बातें होती है, सबोपदेशक में प्रभु कहता है कि तेरे सर पर तेल की घटी ना हो और तेरे वस्त्र उजले रहें। पुराने समय में जब लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते थे, तो भेड़ों के लिए तेल लेकर उनकी चमड़ी के ऊपर लगाते थे, ताकि जो मच्छर और मक्खियाँ होती थी और काटने वाले जीव जंतु होते थे, उन भेड़ों को न काटे और वे बीमार ना पड़े। और अगर चरवाहे तेल लेकर भेड़ों पर नहीं लगाते थे, तो भेड़ें मच्छर मक्खियों और जीव जंतु के कारण बीमार होकर मर जाती थी। वैसे ही जिन विश्वासियों के सर पर तेल नहीं है, यानी अभिषेक नहीं है, यह किसी न किसी शैतान के अटैक के नीचे होते हैं। लेकिन अगर आपका आत्मिक जीवन गर्म है और परमेश्वर का अभिषेक आपके पास है, तो शैतान आपके जीवन में अटैक नहीं कर पाता। शैतान दूर से ही आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, अटैक करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में बैठकर मन बनाकर काम नहीं कर पाता, क्योंकि गर्म जगह के ऊपर शैतान कभी भी नहीं बैठ सकता। जैसे मक्खियाँ गर्म तवे पर नहीं बैठ सकती। मेरे प्रियो, अभिषेक का मतलब है असली यूनानी भाषा में चरिश्मा बोलते हैं, और जिसका अर्थ है एक ऐसी सामर्थ जो चमत्कार कर सके। और वह शब्द यूनानी भाषा के चीरियो से लिया गया है, और जिसका मतलब तेल के साथ एक विश्वासी को रगड़ देना, यानी किसी के शरीर पर तेल लगाना। जब आप एक आत्मिक संगति में रहते हैं, तो उसका असर आपके जीवन पर दिखाई देता है। जैसे कि यदि आप इत्र की दुकान पर काम करें, तो वह इत्र आपके ऊपर अपने आप आ जाता है, और जब आप लोगों को दिखाते हैं और लोग कहते हैं आप में से खुशबू आ रही है, लेकिन आपने इत्र लगाया नहीं होता, वह दुकान पर रहते हुए दूसरों को दिखाते हुए लग गया है। वैसे ही आत्मिक संगति में रहने के कारण वह अभिषेक उनके जीवन में आता है और उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे अपना मस्ता, अपना अभिषेक ताकि मैं आपके अपने जीवन में बड़े कामों को, मेरे जीवन में बड़े काम हो और मैं अपने बड़े कामों को कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। एक इत्र की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति को ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगाने की। वो जब बाहर जाता है लोगों को मिलने के लिए तो इत्र की स्मेल उसमें से आती है, सुगंध आती है उसके कपड़ों में से। सो ऐसे ही आत्मिक संगति है, जब आप आत्मिक लोगों में रहते हैं, आप खुदा की बातें करते हैं दिन भर, खुदावन के कलाम की बातें करते हैं, तो वही आपके साथ होता है। जब आप दूसरे लोगों में बैठते हैं तब भी आपके जीवन में से खुदावन के वचन आप बोलते हैं, फिर खुदावन ही आपके जीवन में से दिखाई देता है। खुदावन आपको ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगियां आत्मिक करे और आपकी संगति आत्मिक करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।